देश को अगर कमजोर करना है तो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना है तो मोदी को वोट डालकर भाजपा सरकार को फिर से तीसरी बार सत्ता में लाए। यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में बताओ मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि देश को परमाणु हथियार खत्म कर देना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह देश को पूरी तरह से कमजोर करने में तुले हुए हैं। पूर्व कांग्रेस के शासनकाल में सेना के हथियारों की खरीद हो या फिर आधुनिक उपकरण खरीदने की हर जगह करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए, जो कि देश की जनता के सामने है। वर्तमान मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सेना को मजबूत करने के लिए जहां आधुनिक हथियारों की खरीद का काम शुरू किया, वहीं देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। भारत को परमाणु हथियार खत्म कर देने चाहिए। अरे राहुल गांधी जी, भारत के हित में हो कि दूसरों के हित में हो? जब दुनिया भर में संकट छाया है, राहुल गांधी और कांग्रेस भारत को कमजोर करने की स्थिति में चल रहे हैं। कांग्रेस के समय जीप घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हुआ, सबमरीन घोटाला हुआ, हथियारों की दलाली खाई। अरे इन्होंने तो देश की सीमा और सैनिकों को सुरक्षित करने की बजाय दलाली खाने को प्राथमिकता दी। इन्होंने 10 साल तक वन रैंक वन पेंशन भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 1 लाख करोड़ से ज्यादा वन रैंक वन पेंशन में पैसा नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। हमने अपने सैनिकों को उनके हक भी दिए। जहां कैंटीन खिलानी थी कैंटीन खुलवाई, जहां सीडीएस सेंटर खुलवाना था वो खुलवाया। मेरे भाई और बहनों, हम सेना को मजबूत कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, भारत को आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है। वो उत्तर को दक्षिण से बांटते हैं। कहते दक्षिण भारत में जो है टैक्स की बात करते हैं, इनके कांग्रेस के नेता वहां पर उसको आज वापस टिकट दे दिया। कांग्रेस का वो सांसद जो ये कहता है कि दक्षिण भारत टैक्स देता है तो उत्तर भारत को सुविधाएं क्यों मिलती हैं, वो इनके उप मुख्यमंत्री का भाई है कर्नाटक का, जो देश में उत्तर दक्षिण को अलग करने की बात करते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े की सोच सोचते हैं। क्या देश के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए? क्या देश के टुकड़े होने चाहिए? तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को अपनी पार्टी में राहुल गांधी शामिल करवाते हैं और देश के टुकड़े करने की सोच रखते हैं, देश के टुकड़ों की बात करते हैं। जिनके राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं तो कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कर्नाटक में इनकी सरकार आई तो एक बेटी को, एक लड़के को ना करने के लिए कि मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी, प्यार नहीं करूंगी, तो उसका गला रेत दिया जाता है दिन दिहाड़े, और इनकी सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रहती है। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति एक विशेष वर्ग से वो आता है, समुदाय से आता है, तो कांग्रेस के लोग उसको क्लीन चिट देने में लगे। वहां पर बम धमाका कर्नाटक में होता है तो आतंकवादी पनाह लेने के लिए ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं। ये कैसी सरकारें चला रहे हैं? क्या वोट के लिए इतना तुष्टीकरण और इतना नीचे गिर जाएंगे ये लोग? अगर आपको ऐसे चाहिए जो तुष्टीकरण करने वाले हैं, आतंकवादियों को पनाह देने वाले हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले हैं, परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं, और जब डोकलाम की घटना हो देश की सेना की बजाय चीन के राजदूत के पास चाय पीने राहुल गांधी चले जाएं, अगर ऐसे चाहिए तो आप दे दीजिए देश को कमजोर करने के लिए कांग्रेस को वोट। और अगर देश को मजबूत करना है, देश को आगे बढ़ाना है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से निकालकर आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। मेरे भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर वोट दीजिए, कमल का बटन दबा दीजिए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत भी मेरा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मेरे भाई और बहनों, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स,
अनमोल रिश्तों के लिए।